उसे साइबेरिया कहा जाता है। यहाँ की बहुत ठंडी हवाएं होती हैं। अगर ये हमारा हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया की पूरी हवाएं हमारा दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सारे पड़ जाते साइबेरिया की ठंडी हवाओं में और जीवन दुर्लभ हो जाता। उसके बाद और इनका क्या है, जब मानसूनी जलवायु आती है तो पर्वत इनके बीच में बाधा उत्पन्न करता है। मान लीजिए इधर से जलवायु आ रही है, दक्षिण पश्चिम की जलवायु, तो ये पर्वत उनके बीच में बाधा उत्पन्न करेगा। जब बाधा उत्पन्न करेगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा पर्वत है और इधर से आई जलवायु, कौन जलवायु आई, मानसूनी जलवायु आई। और मानसूनी जलवायु कहाँ चढ़ रही है, अब ये पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ रही, बाधा पहुंच गई। अब जब पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ रही है तो यहाँ पर ऊपर चढ़ते समय हो जाती है ठंडी, और जब ठंडी हो जाती है तो बन जाते हैं बादल, और बादल कहाँ बन जाते हैं, यहीं पर बादल बन जाते हैं, और बादल बन करके यहाँ पर मूसलाधार बरसात होने लगता है। तो एनसीईआरटी कहा है कि आप जानते रहिए कि बादल के ऊपर भी पर्वत होते, माने आप पर्वत के शिखर के नीचे भी बादल बनते हैं। एनसीईआरटी इतना कह दिया, लेकिन इसको अगर हम बहुत गहराई समझें तो यही देखेंगे कि मानसूनी हवाएं आ रही हैं, ऊपर चढ़ रही हैं, और मानसूनी हवाएं आर्द्रता युक्त हैं, और जब आर्द्रता युक्त हैं, ऊपर चढ़ रही हैं, तो कहीं न कहीं पर्वत के शिखर के पहुंचने पहले बादल बना लेंगी, और बादल बना लेंगी तो मूसलाधार बरसात होगा। और यह व्यवहारिक घटना देखने को मिलती है मेघालय के खासी पर्वत के मानसीराम में, जहां पर भारत में सबसे ज्यादा बरसात होती है। मानसीराम मेघालय में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है खासी पहाड़ी, गारो खासी जयंतियां, 3 पहाड़ियां हैं। खासी पहाड़ियों के में इस चीज देखने को मिलती है। इंटरनेट पे दिखाता है कि वहाँ की पहाड़ियाँ जो है गुफाकार ऐसी कुछ हैं, तो वहां से होकर के जब मानसूनी हवाएं, आर्द्रता युक्त हवाएं चलती हैं दक्षिण पश्चिम की, तो पहाड़ों से ऐसे टकराती हैं और वहाँ बरसात करती हैं। उसके बाद पहाड़ियों की और क्या विशेषताएं हैं,